करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ का व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ भगवान शिव और कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में मिट्टी के जो करवे होते हैं वह भरे जाते हैं और मिट्टी के करवे का ही अधिक महत्व माना जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंवारी लड़कियां कैसे रखें करवा चौथ का व्रत। जिसकी सगाई हो चुकी हो और वह करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है तो वह नियमों के अनुसार कैसे करवा चौथ का व्रत रख सकती है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे विधि विधानों में बहुत ही नियम लागू किए जाते हैं। जिसकी शादी हो चुकी है उनके लिए कुछ अलग नियम है और जिनकी शादी पक्की हो चुकी है वे करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो उनकी शादी के लिए, उनके करवा चौथ के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तो ये जो कुंवारी लड़कियों की सगाई हो चुकी है वे कैसे करवा चौथ का व्रत रखेंगी। तो एक चौकी लगा लीजिए, करवा चौथ माता की फ़ोटो रख लीजिए और एक कच्ची मिट्टी का करवा आता है उसमें आप शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। आपको कलश भरना है, लेकिन जैसे सुहागन महिलाएं कलश को स्थापित करती हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इसे सादे तरीके से ही आसन देकर अपनी पूजा में स्थापित कर सकती हैं। आपने जल से कलश को भर लिया है, उसके ऊपर आप जो मिट्टी की प्लेट आती है उसमें आप थोड़े से गेहूँ रख लें। गेहूँ रखने के बाद इसके ऊपर एक दीपक भी जलाया जाता है। आप चाहे तो जला सकती हैं, आप चाहे तो नहीं जला सकती। और सुबह को आप चाहे तो सरगी खाकर या बिना सरगी के सुबह उठे पूरे नियम से पूरे दिन निर्जला उपवास रखें और जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है कहानी सुने, कथा सुने और संपूर्ण दिन आपको निर्जला व्रत रख के ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। ये हमने जो एक कटोरी गेहूँ निकाले हैं ये बायने के हैं। इस तरह से एक छोटा सा बायना भी निकाल सकती हैं। इसमें दक्षिणा जो है वो रखना ना भूलें। और जो भी आपने मिठाई मंगाई है या बनाई है वो पूजा में रख लें। जो भी आपके पास मीठे में कुछ बना हो या हलवा हो तो हलवा भी रख सकती हैं और फूल चढ़ा ले। और जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है वो कलश भी आप पूजा में रख लें। आपको कैसे चंद्रमा को अर्घ्य देना है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। और इस तरह से आप सारी पूजा में फूल चढ़ा ले, मिठाई चढ़ा ले और जो आपको बायने में एक छोटी सी कटोरी में गेहूँ निकाले हैं वे गेहूँ रख ले। इसके बाद सुहाग का सामान आपको रखना ही है। सुहाग के सामान में आपको सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी और बिछुए, यहाँ पर नेल पेंट, ये सभी चीज़ें में एक प्लेट में इकट्ठा कर ले। और वो प्लेट जो आपने सुहाग की निशानियाँ सारी रखी हैं, सुहाग का सामान, उसे भी पूजा में ही स्थापित कर ले। उसके बाद आप चाहें तो, क्योंकि अभी आपकी शादी पक्की हुई नहीं है तो आपको थोड़ा सा अलग ही करवा चौथ का व्रत करना पड़ेगा, थोड़े नियमों को अलग सा करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद आप इस एक थाली ले ले और चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है मैं आपको थोड़ा सा एक नियम बताऊंगी जिससे आपका व्रत पूरा ही माना जाएगा। आप इस तरह से एक थाली में स्वास्तिक और 9 ग्रह ओम बना ले और उसमें थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प रख लें और कलश को हाथ में लेकर इस तरह से पूजा में ही शाम के वक्त जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं इस तरह से, या कलश से या करवे से इस तरह से चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो कुंवारी लड़कियां इस तरह से अपना करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं और पूजा कर सकती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना कर सकती हैं। और जो ये आपने मिठाई और ये बायना निकाला है कटोरी वाला और ये सुहाग का जितना भी सामान निकाला है इसे किसी ज़रूरतमंद सुहागन को दे सकती हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए।